Hello बच्चों, let's read this question. The question says three equal masses of 1 kg each are placed at the vertices of equilateral triangle PQR and a mass of 2 kg is placed at the centroid O of the triangle, which is at distance of root 2 meter from each of the vertices of the triangle. The force in Newton acting on the mass 2 kg is ऑप्शन फर्स्ट 2, ऑप्शन सेकंड √2, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि तीन मास है 1 kg के, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर के ऊपर रखे गए हैं। यदि एक 2 kg मास इस ट्राइंगल के सेंटर के ऊपर रख दिया जाए, जो कि प्रत्येक 1 kg मास से √2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि दो मास है, यदि m1 एंड m2 एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है d। ये दो मास हैं m1 एंड m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो इन दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो इसको यदि fg से शो किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता है g m1 m2 बाई d स्क्वायर। g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m2 is the mass of the particles and d is the distance between particles। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएगा। अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यदि मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, जिसके पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं पी क्यू आर। इन तीनों के ऊपर 1 kg मास रखा हुआ है सेपरेटली ईच पॉइंट के ऊपर, एंड एक 2 kg मास इसके सेंटर के ऊपर भी रखा हुआ है। ये मास कितना है 2 kg। तो अब इस 2 kg मास के ऊपर नेट फोर्स जो है कितना होगा। तो 2 kg मास के ऊपर एक तो फोर्स लगाया जाएगा P के ऊपर जो मास रखा हुआ है इसके कारण। तो यदि मैं इसको शो करूं तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड Q के कारण भी फोर्स लगाया जाएगा। सेम 1 kg मास है तो Q के कारण कुछ इस डायरेक्शन में, एंड इसी तरह से जो R है इसके ऊपर भी R के द्वारा भी कुछ इस तरह से 2 kg के मास के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा कुछ इस तरह। ये पॉइंट हमें क्या दिया है O। तो इन तीनों को यदि मैं नाम दे देता हूं, ये हमारे पास है F1, ये मैं बोल देता हूं F2, एंड ये मेरे पास क्या है F3। तो यदि F1 की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारे पास G m1 की वैल्यू है मेरे पास 1 kg, m2 की वैल्यू है मेरे पास 2 kg, एंड जो d डिस्टेंस है ये हमें दे रखी है √2 मीटर। तो यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर। तो F1 की वैल्यू ये आ जाएगी, एंड सेम हमारे पास आ जाएगा F2, एंड सेम हमारे पास आ जाएगा F3, क्योंकि तीनों के लिए डिस्टेंस सेम है एंड तीनों के लिए मासेज हैं ये भी सेम है। तो F1 F2 एंड F3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी सेम। तो F नेट जो होगा ये हमारे पास किस प्रकार से होगा। तो F1 एंड F2 जो दोनों हैं इनके कारण एक नेट रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। F1 एंड F2 के कारण एक नेट रिजल्टेंट फोर्स बनेगा कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में। इसको मैं बोल देता हूं F12। इसको मैंने क्या बोल दिया F12। अब जो F12 है ये, यदि मैं F12 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो ये मेरे पास कितनी आएगी F12। F12 मेरे पास क्या हो जाएगा, दो इक्वल फोर्सेस हैं 2F कोस थीटा बाई 2। F क्या है, एक फोर्स की वैल्यू, एंड थीटा क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। तो यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2F कोस थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों जो एंगल हैं ये मेरे पास कितने हैं 30 डिग्री के। तो ये पूरा एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री का। तो थीटा बाई 2 यदि किया जाए तो 120 बाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा कोस 60 डिग्री। तो यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2F कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास होती है 1/2। तो ये F12 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, F के इक्वल। एंड F की वैल्यू हमारे पास क्या है, F की वैल्यू है हमारे पास G 1 इंटू 2/2, यानी कि F की वैल्यू किसकी इक्वल है F1 F2 एंड F3 के इक्वल है। तो F12 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, जो F12 है इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई F3 के इक्वल।
एंड ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स 2 kg पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स आएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सभी फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बात करूं यदि मैं ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है 0, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।